वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने रो वाइज सम निकाला था और फिर सम का मैक्सिमम निकाला था। ये वीडियो उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हमने हर रो का और हर कॉलम का सम निकाला है और फिर उनमें ढूंढा है मैक्सिमम कौन है और उसका इंडेक्स भी बताया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर करते हैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की कुछ टेस्ट केसेस समझने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है, एक 2D एरे है, एक मैट्रिक्स है जिसमें हमें रोज का सम निकालना है, कॉलम्स का सम निकालना है और बताना है मैक्सिमम सम कौन सी रो या कौन से कॉलम का आ रहा है। आपको याद होगा जो हमने पिछली बार प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसमें हमने 3 रोज ली थी या मल्टीपल रोज ली थी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग कस्टमर के अकाउंट्स, और हमने बताया था कि वेल्दियस्ट या रिचेस्ट कस्टमर कौन सा है। उसमें हम लोगों ने सिर्फ रोज के सम निकालकर उनका मैक्सिमम बता दिया था। इस बार रो का हमें निकालना है मैक्सिमम, कॉलम का हमें निकालना है सम का मैक्सिमम, और इन मैक्सिमम में से भी जो बड़ा है उसे हमें प्रिंट करना है। बात को और अच्छे से समझने के लिए ट्रेस लेते हैं अपन फर्स्ट टेस्ट केस का। तो फ्रेंड्स नोटिस करिए हमारा फर्स्ट टेस्ट केस 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आप नोटिस करिए इसमें जो पहली रो है ये पहली रो है हमारी 369। इसका सम कितना आ रहा है जिसको हम रो नंबर 0 बोल रहे हैं, इसका सम आ रहा है 18। जो दूसरी रो है 147, ये हमारी दूसरी रो हो गई। 147 का सम कितना आ रहा है 4 + 1 5 + 7 12। जो हमारी तीसरी रो है उसका सम कितना आ रहा है 8 × 2 10 and 9 19। तो इसमें मैक्सिमम कौन है 19, लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये रोज का मैक्सिमम है। अब हमें कॉलम्स का मैक्सिमम निकालना है। तो जो हमारा पहला कॉलम है 3 1 2, ये वर्टिकल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो जो हमारा कॉलम 0 है उसका सम कितना आ रहा है 3 and 1 4 × 2 6। जो हमारा कॉलम 1 है उसका सम कितना आ रहा है 6 and 4 10 and 8 18। और जो हमारा कॉलम 2 है उसका सम कितना आ रहा है 9 + 7 16 + 9 25 आ रहा है। तब आप नोटिस करिए इन सब में सबसे बड़ा 25 है, तो ये हमारा आंसर है। किस पर्टिकुलर कॉलम का सम है 25, कॉलम 2। तो आप नोटिस करिए नीचे कॉलम का इंडेक्स आ रहा है 2 और सम आ रहा है 25। ये नॉर्मल केस। अब इसमें 2-3 खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो ये कि अगर मान लीजिए 2 रोज ऐसी हुई जिनका सम आपस में सेम है तो आपको बताना है जो रो पहले आ रही है वो। 2 कॉलम अगर ऐसे हुए जिनका सम सेम है और वो मैक्सिमम है तो वो कॉलम लेना है जो कॉलम पहले आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉलम 0 का भी सम 25 होता है, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल, तो 0 और 2 दोनों का सम 25 है, दोनों मैक्स हैं, तो आपको पिक कॉलम 0 को करना है। ऐसे ही मान लीजिए रो का सम आ रहा होता 29, तो फाइनल आंसर हमारा रो होता। लेकिन मान लीजिए रो 0 का भी सम आ रहा होता 29, तो हम रो 0 को पिक करते ना कि रो 2 को पिक करते। और बाय चांस रो और कॉलम दोनों ही मैक्स आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि किसी रो के सारे एलिमेंट्स का सम और किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम हो, उस केस में आपको रो को पिक करना है, कॉलम को पिक नहीं करना है। ये आपको ये नोट में कहा जाए, ठीक है। और कंसिडर क्या बोल रहा है, कंसिडर बोल रहा है कि अगर सम आ ही नहीं रहा है तो फिर आपको प्रिंट कर देना है रो 0 और इंटीजर की नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। मतलब सम आ क्यों नहीं रहा है, सम तब नहीं आएगा जब मैट्रिक्स आपका बिल्कुल ब्लैंक होगा। आई होप आपको एग्जांपल और टेस्ट केसेस समझ आए होंगे। शुरू करते हैं अब इससे आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर ट्रेस पे और इसको करते हैं इंप्लीमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसका कोड लिखने का प्रोसेस। तो सबसे पहला काम होगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट करना है हमें। सो प्रिंट लार्जेस्ट, नाम दे देता हूं मैं मेथड का प्रिंट लार्जेस्ट, और पैरामीटर में ये लेगा हमसे एक मैट्रिक्स। ठीक, अब हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन से, तो एक सोचिए हमें वेरिएबल चाहिएगा मैक्स के नाम से, चाहिएगा ना, राइट। एक हमें वेरिएबल चाहिएगा जो इंडेक्स स्टोर करने का काम करेगा, तो इंडेक्स में हम लोग 0 रख लेते हैं। तो एक हो गया मैक्स इक्वल टू 0, एक हो गया इंडेक्स इक्वल टू 0। देन इसके अलावा हमें एक बूलियन वेरिएबल भी चाहिए जो हमें ये बताएगा कि रो या कॉलम में से कौन मैक्सिमम आ रहा है। तो ये जो हमारा वेरिएबल है इस रो, इसको हम इनिशियली ट्रू रख लेते हैं, है ना। और अगर हमें पता चलता है कि कॉलम मैक्सिमम निकल रहा है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। ये हमें आखिर में जरूरत पड़ेगी जब हम फाइनल रिजल्ट प्रिंट करेंगे, तब आप देखिएगा। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम निकालते हैं रो का मैक्स, मतलब सभी रोज का सम निकालते हैं, उस सम का मैक्स निकालते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी करा था, वो वेल्दियस्ट या रिचेस्ट पर्सन वाले वीडियो में। सो सबसे पहले मैं लिखता हूं कैलकुलेट मैक्स ऑफ रो। अब इसके लिए क्या करना है, सिंपल है, एक इंटीजर आई लेते हैं, स्टार्ट करते हैं उसे 0 से, चलाना कितनी बार है जितनी रोज हैं, रोज कितनी है
तो जवाब सिंपल है, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, है ना। नंबर ऑफ रोज हमें मिल जाएंगी ARR डॉट लेंथ से, आई को कर देते हैं यहाँ प्लस प्लस। ठीक है, अंदर क्या करें, अंदर हम लोग एक इंटीजर ले लेते हैं सम को इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग 0 से। फिर क्या करा जाए, फिर एक फॉर लूप चलाएं जो हमारा j इक्वल टू 0 से चले। कितनी बार चले, j लेस देन ARR आई डॉट लेंथ जितना चले। ये हमने किसको कवर अप कर लिया, ये हमने कर लिया रो को पूरा, राइट। अंदर आकर हम लोग क्या करें, अंदर आकर हम लोग लिखें सम इक्वल टू सम प्लस ARR IJ, ये हमारे पास सम आ गया। अब फ्रेंड्स जब ये अंदर वाला फॉर लूप हमारा स्टॉप होगा तो हमारे पास ith रो के सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हम एक इफ कंडीशन लगाएं और इफ कंडीशन लगाकर हम लोग चेक करें कि क्या हमारे पास जो मैक्स है वो लेस देन सम है। अगर मैक्स लेस देन सम है तो हम 2-3 काम करें। पहला काम, मैक्स के अंदर सम असाइन कर दें और साथ में जो हमारा इंडेक्स वाला वेरिएबल है जिसमें इनिशियली हमने 0 रखा है उसमें हम लोग रख लें आई, क्योंकि ये ith रो के लिए इफ कंडीशन ट्रू हुई है और हमारा इस रो तो ट्रू है ही, उसको हम ट्रू रहने देते हैं। अब आप सोचिए जब ये हमारा फॉर लूप खत्म होगा, ये पूरा नेस्टेड फॉर लूप, तो हमारे पास मैक्स में आ जाएगा वो पर्टिकुलर सम जो सभी रोज के सम में मैक्सिमम है और इंडेक्स में उस रो का आ जाएगा हमारे पास इंडेक्स। फाइन, अब क्या करें, अब हम ऐसा ही एक फॉर लूप चलाते हैं, किसके लिए, कॉलम के लिए। उसके लिए हम क्या करें, जे को शुरू करें 0 से, जे को लेकर जाएं लेस देन ARR 0 डॉट लेंथ ले लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स हमारा जैक तो है नहीं। जे को कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस, फाइन, ARR 0 डॉट लेंथ टाइपो। ठीक है, अंदर आते हैं, अंदर आकर फिर हम लोग आई को शुरू करते हैं एज यूजुअल, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ये हमने कॉलम वाइज लूप चला दिया हमारा। ठीक, अब इस फॉर लूप के अंदर जाने से पहले एक सम ले लेते हैं जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अंदर सेम सम इक्वल टू सम प्लस, इस बार हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो ARR IJ। ठीक है, ARR IJ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि नोटिस करिए आई जब 0 होगा तो ये 0 0, फिर आई पहले बढ़ेगा क्योंकि आई इनर लूप में है, तो फिर 1 0, फिर 2 0, तो 0 0 1 0 2 0, ये हमें 0th कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम मिल गया। ठीक है, बाहर आकर अब हम चेक करते हैं कि क्या जो मैक्स है, गौर करिएगा मैक्स में रो का सबसे बड़ा वाला सम होगा, सारी रोज में जो मैक्सिमम सम आया होगा, क्या वो मैक्स लेस देन सम आ रहा है। अगर वो मैक्स लेस देन सम आ रहा है इसका मतलब कॉलम का सम रो के सम से बड़ा निकल रहा है, तो हम मैक्स के अंदर तो असाइन कर दें कॉलम वाला सम, इंडेक्स को अपडेट कर दें और इंडेक्स में हम लोग रख दें जे, आई नहीं जे, क्यों, क्योंकि ये जेथ कॉलम के लिए हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, और एक काम करें, अगर ये इफ ट्रू होता है तो इसका मतलब कॉलम के सम ने रो के सम को डिफीट कर दिया, मतलब कॉलम का सम मैक्सिमम आ रहा है, तो वो जो हमारा बूलियन वेरिएबल था ना इज रो, उसकी वैल्यू को कर देते हैं हम लोग फॉल्स, जो हमें लास्ट में इफ कंडीशन चेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब बाहर आकर हम लोगों को क्या करना है, दोनों लूप से बाहर आकर हमको बस ये देखना है कि क्या इज रो ट्रू है। अगर इज रो ट्रू है फ्रेंड्स तो इसका मतलब रो प्लस इंडेक्स, ये वो रो है जिसका सम मैक्सिमम होगा, और प्लस स्पेस देकर प्लस इसका हम लोग प्रिंट कर देते हैं सम। ऐसा ही कुछ हमें आउटपुट चाहिए था, है ना। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है, इफ दिस इज नॉट द केस, इसका मतलब इस रो की वैल्यू फॉल्स होगी। उस केस में हम लोग लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड विल से कॉलम प्लस इंडेक्स प्लस स्पेस और यहां आ जाएगा मैक्स। ये हमारा कोड। अब मैं इसको ट्रेस करता हूं, ये जैसे हमने कैलकुलेटिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ रो करा है, कमेंट आउट कर देता हूं मैं, ये हम निकाल रहे हैं कैलकुलेटिंग मैक्सिमम ऑफ कॉलम। ठीक है, और उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैक्स लेस देन सम आ रहा है। अगर मैक्स लेस देन सम आ रहा है तो फिर हम ये चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि अपन इसको रन करें, लेट्स गिव इट अ ट्राई ऑन आवर सैंपल मैट्रिक्स। तो हमारा सैंपल मैट्रिक्स क्या था, हमारा सैंपल मैट्रिक्स था 369147289। फाइन, 369147289। तो लेट मी नोट डाउन 369147289। एक बार वेरीफाई कर लें, आई थिंक यही होना चाहिए, 369147289।
369 147 एंड 289। फाइन, 369 147 289, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेसिंग। तो ये हमारा रो 0, रो 1 2, कॉलम 0, कॉलम 1 2। चलिए अब आप करिए मेरे साथ पहले वाले फॉर लूप को एनालाइज। उस लूप में जाने से पहले हमने कुछ वेरिएबल भी ले रखे हैं। ठीक, तो एक हमारे पास वेरिएबल है मैक्स फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी हुई है 0 से, राइट। एक वेरिएबल हमारे पास सम होगा, ये भी 0 होगा। और एक हमारे पास इज रो नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियली रखी हुई है 2। सबसे पहले हम इस फॉर लूप को ट्रेस करते हैं और देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो ये फॉर लूप हमारा चल रहा है लेस देन ARR डॉट लेंथ तक। ARR डॉट लेंथ विल बी 3, तो 0 से लेकर लेस देन 3 तक चलेगा। ठीक, अंदर वाला फॉर लूप हमारा स्टार्ट हुआ j इक्वल टू 0, j लेस देन ARR I डॉट लेंथ। व्हाट इज I की वैल्यू इस समय हमारी 0 है, ये हमारा I है। ठीक, तो ARR 0 डॉट लेंथ में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 3 एलिमेंट है। कोड लूप के अंदर गया, सम के अंदर सम प्लस ARR IJ करा, तो सम 0 था, 0 के अंदर हमने ऐड करा ARR 0 0, ये हमारा J है, तो 0 0 इज 3, तो सम की वैल्यू हो गई 0 प्लस 3। यहां मैं सम को अपडेट करता जाता हूं, तो सम हो गया हमारा हाल फिलहाल 3। फिर उसके बाद हमारे पास अगला एलिमेंट आया, J प्लस प्लस होने के कारण अगला एलिमेंट हमारा ये 6 है, तो सम के अंदर 3 था, 3 में 6 और ऐड हुआ, सम हो गया 3 प्लस 6 9। फाइन, उसके बाद हमारे प्रोग्राम ने J को फिर प्लस प्लस करा, J प्लस प्लस होकर कहां पहुंचा? नेक्स्ट वाली वैल्यू पे पहुंचा विच इज 9। इसको हमने सम के अंदर ऐड कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 9 प्लस 9, सम आ गया हमारे पास 18। उसके बाद J वाला लूप रुकेगा, बाहर आएंगे, बाहर आकर हम चेक करेंगे क्या मैक्स लेस देन सम है। ऑफ कोर्स है, मैक्स की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू 18 है, तो मैक्स के अंदर असाइन हो जाएगा 18, ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम इंडेक्स के अंदर असाइन कर देंगे I। इंडेक्स फ्रेंड्स हमारे पास एक और वेरिएबल है, तो मैं इसको इंडेक्स ही बना देता हूं, ऐसा करता हूं, ये हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर 0 था और अब वापस 0 ही आ जाएगा क्योंकि I की वैल्यू 0 है। फाइन, उसके बाद आपका प्रोग्राम नेक्स्ट रो पे जाएगा, यानी अब I कहां बढ़ेगा? अब I इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा रो नंबर 1 के लिए। J फिर से स्टार्ट होगा 0 से, सम को हमने फिर से 0 पे सेट करा हुआ है। ठीक है, तो सम हमारा फिर से 0 पे सेट हो जाएगा। अब हमारा अंदर वाला फॉर लूप चलेगा रो नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। रो नंबर 1 पे हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है? ARR IJ। ARR IJ का मतलब हो गया ARR 10। ARR 10 इज दिस 1, तो सम में था 0 प्लस 1, सम विल बी 1। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा है? अगला एलिमेंट हमारे पास 4 है, सम के अंदर था 1, 1 प्लस 4, सम विल बिकम 5। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को मैं इरेज करता जाता हूं ताकि आपको ये पता लगता रहे मैं कौन सी वैल्यू को ले रहा हूं कैलकुलेशंस में। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 7, तो 5 प्लस 7, सम की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद J वाला लूप रुक जाएगा, बाहर आएंगे, बाहर आकर चेक करेंगे क्या मैक्स लेस देन सम है। चेक करिए, मैक्स की वैल्यू है 18, सम की वैल्यू है 12, कंडीशन फॉल्स। फिर कंट्रोल जाएगा आउटर लूप को इंक्रीमेंट करेगा, तो जो I1 था वो I1 से बढ़कर अब हमारा 2 पे आ जाएगा। अंदर आएंगे, सम को रीसेट करेंगे, किससे? सम को रीसेट करेंगे विद द नंबर 0। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम J को स्टार्ट करेगा 0 से। अब की बार हम किस वैल्यू को ले रहे हैं? तो अब की बार हम ले रहे हैं 2,0 वैल्यू, यानी 2 को। प्रोग्राम सम के अंदर आकर के ऐड करेगा 0 प्लस 2, सम की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद अगला नंबर हमें कौन सा मिलेगा? अगला नंबर हमें मिलने वाला है 8, तो प्रोग्राम नेक्स्ट ऐड करेगा 8 को, तो सम में 2 था, 2 प्लस 8, सम की वैल्यू हो जाएगी 10। नेक्स्ट नंबर हम कौन सा लेंगे? नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 9, राइट। तो 10 प्लस 9 हमारे पास सम आ जाएगा 19। ठीक है, 19 आने के बाद कोड बाहर आकर चेक करेगा क्या मैक्स लेस देन सम है। अब आप चेक करिए, मैक्स इज 18, सम इज 19, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है। मैक्स के अंदर प्रोग्राम असाइन कर देगा सम, तो मैक्स जिसमें था 18 वो ओवरराइट होकर हो जाएगा 19। साथ में इंडेक्स में असाइन कर देंगे हम लोग I। बहुत बढ़िया, इंडेक्स में I असाइन कर देंगे, तो इंडेक्स 0 था, वो 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि I की वैल्यू हमारी 2 पे पहुंच गई है। ठीक, अब हमारा ये पहला वाला फॉर लूप खत्म। तो अब आप नोटिस करिए, इन तीनों रोज में जो सबसे बड़ा रोज सम आ रहा है, सबसे बड़ा सम आ रहा है रोज का, वो 19 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और वो कौन सी रो का आ रहा है? वो रो नंबर 2 का आ रहा है। यही हमारे पास अब तक की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर 2 रखा हुआ है, इज रो ट्रू है, और मैक्स के अंदर 19 है। अब बढ़िए आगे और इस नीचे वाले फॉर लूप को करिए ट्रेस। व्हाट इज दिस फॉर लूप ट्राइंग टू डू?
ये फॉर लूप वही कर रहा है जो आप रो के लिए कर रहे थे, बस ये कर रहा है कॉलम के लिए। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है लूप हमारा, इसके लिए कुछ वेरिएबल्स को मैं अपडेट कर देता हूं। इसके लिए अब हमने जे को स्टार्ट करा हुआ है 0 से, राइट, तो ये जे है हमारा। सम की वैल्यू को भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं विद 0, तो सम भी इनिशियलाइज है 0 से, और आई भी हमारा स्टार्ट हो रहा है विद 0। ठीक है, अंदर आकर होगा सम इक्वल टू सम प्लस ARRIJ। ध्यान दीजिएगा, ARRIJ का मतलब क्या हो गया, ARR00। ARR00 कौन है, 3, तो सम हो जाएगा 0 + 3 दैट इज 3। फिर उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कराए हमने इस लूप में, ध्यान दीजिए, तो आई बढ़कर आ जाएगा इस वाले नंबर, अंदर आएंगे सम में आएगा सम प्लस ARRIJ। अब आई कितना है, 1 है, जे अभी भी 0 है, तो हमें मिलेगा 1 0। 1 0 पे कौन है, 1 0 पे हमारे पास 1 है, तो 3 + 1 4 आ गया। फिर इसके बाद हमने आई को इंक्रीमेंट करा, आई पहुंच गया 2 पे, अंदर गए सम प्लस ARRIJ। ARRIJ का मतलब हो गया ARR20। ARR20 हमारा ये वाला एलिमेंट है विच इज 2, तो हमने क्या करा, 4 के अंदर 2 ऐड करा, 4 + 2 ये हो गया 6। इसको हटा देता हूं मैं, लास्ट वाला कैलकुलेशन का सर्कल है, 4 + 2 का सम हो गया हमारा 6। बाहर निकले, अंदर वाले लूप से चेक करा क्या मैक्स लेस देन सम है। अब मैक्स में नोटिस करिए 19 रखा हुआ है, सम में 6 है, 19 लेस देन 6 फॉल्स है। कंट्रोल जाएगा फिर आउटर लूप पे, आउटर लूप पे आने के कारण जो जे 0 था वो जे आ जाएगा 1 पे बिल्कुल, और प्रोग्राम 2 इनिशियलाइजेशन और करेगा। पहला इनिशियलाइजेशन सम को 0 कर देगा, दूसरा इनिशियलाइजेशन आई को स्टार्ट करेगा फिर 0 से। ठीक, अब अंदर आकर नोटिस करिए सम इक्वल टू सम प्लस ARRIJ जब चलेगा, तो सम प्लस ARRIJ का मतलब हो गया ARR01। हु इज 01, 01 इज द नंबर 6, 0th रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू, तो 01 इज 6, राइट, मतलब हमारा है सेकंड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू मान लीजिए, तो सम हो गया हमारा 6। उसके बाद फिर आई को हमने इंक्रीमेंट करा, आई इंक्रीमेंट होकर कहां गया, आई इंक्रीमेंट होकर 1 पे आ गया। अगला एलिमेंट हमने पिक करा ARRIJ, ARRIJ बन गया ARR1 और जे भी है 1। कौन है ARR11, ARR11 ये 4 है, तो 6 + 4 कितना हो गया, सम हो गया 10। उसके बाद फिर हमारा कोड आगे बढ़ता है, इसको हटा देता हूं मैं, फिर हमारा कोड आई को करता है इंक्रीमेंट, तो जो आई 1 था वो आई अब 2 पे आ गया। अब कौन सा एलिमेंट पिक करा, अब पिक करा हमने 2 1, 2 1 इज व्हाट, 8, तो 10 था, 10 में 8 और ऐड हुआ तो सम हमारा 18 आ गया। बाहर आकर चेक करा क्या मैक्स लेस देन सम है, नहीं है, मैक्स की वैल्यू 19 है, सम की वैल्यू 18 है, इसमें नहीं गए। फिर गए हम लोग जे प्लस, बाहर आए और जे प्लस प्लस पे गए, जे प्लस प्लस ने जे को क्या करा, जे प्लस प्लस ने जे को फिर इंक्रीमेंट करा और जे पहुंच गया इंडेक्स 2 पे, इस 8 पे भी सर्कल हटा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर से हमारे प्रोग्राम ने रीसेटिंग करी, क्या रीसेट करा, सम को रीसेट करा विद द नंबर 0, वेरी गुड। आई को कहां से स्टार्ट करा, फिर से हमने 0 से स्टार्ट करा। अब की बार हमें पहला नंबर क्या चाहिए, 9 चाहिए, मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। सम प्लस ARRIJ का मतलब हो गया ARR02, ARR02 आई में 0 है, जे में 2 है, तो हमें मिल गया 9, सम में आ गया 0 + 9 वी गेट 9। फिर इसके बाद आई इंक्रीमेंट हुआ, आई आ गया 1 पे, अंदर आकर हमने नंबर उठाया ARRIJ, IJ का मतलब 1 2, 1 2 का मतलब अगला नंबर आ रहा है हमारे पास 7, तो 9 था, 9 में 7 ऐड हुआ, 9 + 7 16 हो गया। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होकर 2 पे आया, अब कौन सा एलिमेंट उठाया, अब हमने 2 × 2 उठाया, 2 × 2 हमारे पास कौन है, 9 है, 16 में 9 ऐड करा तो आ गया हमारे पास 25। बाहर निकले, बाहर निकलकर चेक करा क्या मैक्स लेस देन सम है, यस, मैक्स की वैल्यू है 19, सम की वैल्यू है 25, कंडीशन ट्रू। अब कुछ अपडेशंस होंगे, तो मैक्स में तो आ जाएगा 25, बिल्कुल सही। देन इंडेक्स में आ जाएगा जे, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, जे, जे कितना है, जे हमारा 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये जो इज रो है ये हमारी हो जाएगी फॉल्स, राइट। अब जब हम इस वाले फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो इस रो का पर्पस अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इस रो हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम रो थी कि मैक्सिमम कॉलम था, ताकि हम अपना मैसेज वैसा लिख पाए। तो इस रो की वैल्यू क्या है, इस समय फॉल्स है, तो इफ कंडीशन फॉल्स होगी कोड जाएगा एल्स पार्ट में, या हम वर्ड लिखेंगे कॉल, कॉल के बाद लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स कितना आ रहा है 2, तो कॉल 2, और मैक्स की जगह क्या प्रिंट करेंगे, मैक्स की जगह प्रिंट कर देंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम हमारे लिए आ रहा है 25, राइट। अब आप नोटिस करिए जो हमें कंसिडरेशन करने को दिए गए थे वो हमने भी हैंडल नहीं कराया, उसे कर लेते हैं हैंडल। कंसिडरेशन ये था कि अगर सम ही ना निकल पाए तो आप रो 0 और इंटीजर की मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर दें। तो अगर सम ही नहीं निकल पाता है, ये कब होगा,
ये तब होगा जब हमारा मैट्रिक्स ही ब्लैंक। तो हम क्या करें, हम अर्ली एग्जिट करते हैं। ठीक है, यहां कर हम चेक करते हैं मैट्रिक्स ब्लैंक है क्या। कैसे मालूम चलेगा, मालूम चलेगा ARR डॉट लेंथ 0 आ रही है क्या। अगर ARR डॉट लेंथ हमारी 0 आ रही है तो इसका मतलब मैट्रिक्स हमारा ब्लैंक है। तो फिर हमको बोला गया था प्रिंट कर दीजिए रो प्लस 0। तो रो प्लस 0 यहां प्रिंट कर देता हूं, यहीं कर देता हूं रो 0, और साथ में आप प्रिंट करिए इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। और इतना करने के बाद यहां से कर जाइए रिटर्न। यहां से हम रिटर्न भी कर गए। और जो नोट में बातें बोली गई थी कि अगर मान लीजिए दो रोज का सम बराबर आ रहा है और वो मैक्स है तो आप पहली रो लें। तो फ्रेंड्स अगर आप लॉजिकली चेक करें तो वो ये इस इफ के कारण हो रहा है। कैसे हो रहा है, इमेजिन करिए हमारी रो नंबर 0 का सम आता है लेट्स से 20। ठीक है, रो नंबर 1 का सम आता है लेट्स से 18। रो नंबर 2 का सम आता है अगेन 20। तो आप मुझे बताइए जो इफ कंडीशन है ये पहली बार तो ट्रू हुई होगी ना, जब मैक्स 0 रहा होगा, है ना। उसके बाद मैक्स के अंदर क्या आ गया होगा, मैक्स के अंदर 20 आ गया होगा। अगली बार ये ट्रू ही नहीं हुआ होगा क्योंकि रो 1 का सम 18 आ रहा है और मैक्स में 20 है। तीसरी बार नोटिस करिए सम की वैल्यू आ रही होगी 20, लेकिन ये इफ ट्रू ही नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने लेस देन लगा रखा है। अगर हम लेस देन इक्वल टू लगाते तो ये ट्रू हो जाता और इंडेक्स के अंदर क्या आ जाता, लास्ट वाली रो का इंडेक्स आ जाता विच इज ट्रू। बट हमने थोड़ी सी स्मार्टनेस यहां दिखाई है कि हमने मैक्स लेस देन सम लिख दिया है। इसके कारण से अगर मैक्स और सम बराबर भी हैं तो ये इफ फॉल्स होगा। तो इंडेक्स में अभी भी क्या पड़ा रहेगा, इंडेक्स में अभी भी आई की ओरिजिनल वैल्यू रहेगी जब ये पहली बार ट्रू हुआ होगा, और आई की ओरिजिनल वैल्यू रही होगी 0। बिल्कुल यही चीज अपन ने सेकंड वाले लूप में भी अचीव कर ली है कि हमने यहां पर लेस देन लगा रखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया। तो नोट में जो दो बातें बोली गई थी वो भी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। और जो कंसिडर करने को कहा गया था कि मैट्रिक्स ब्लैंक को समी ना निकले तो आप रो 0 प्रिंट कर दें। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट ट्रेस ले लेते हैं अपन बाय कॉलिंग दिस कोड। तो ये हमारा मेथड बंद हुआ, राइट। यहां पर अब हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद हम अपने इस मेथड को कॉल करते हैं और इससे पहले के कॉल करें एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं अपनी तरफ से सेम, राइट। मैंने डेटा इरेज कर दिया है तो मुझे वापस देखना पड़ेगा 369147289। ओके, 369147289, 369147289, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। देन हमने कॉल करा हमारा प्रिंट लार्जेस्ट। प्रिंट लार्जेस्ट को हमने अपना मैट्रिक्स यानी ARR पास करा। Let's run the code and see what happens. Right, column 2 and 25 वो केस भी ले लेते हैं जिसमें 1 1 और 1 1 है। अब आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो दोनों रो का सम भी 2 आएगा, दोनों कॉलम का सम भी 2 आएगा। ऐसी स्थिति में हमें किसे पिक करना है, हमें रो पिक करनी है। और वो भी कौन सी पिक करनी है, 0 वाली या 1 वाली, तो 0 वाली, है ना। तो अब चेक करते हैं, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे रो 0 और सम 2 मिलना चाहिए। अब इस वीडियो में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस सॉल्यूशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वीडियो में नहीं, वीडियो तो बढ़िया जा रहा है, राइट। सॉल्यूशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो पर्टिकुलर कोड मैंने लिखा है इसको चलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स चाहिए। अगर इसे वैसा मैट्रिक्स नहीं मिला तो ये कोड फेल हो जाएगा। आप सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस कोड को काम करने के लिए किस तरीके का डेटा मैट्रिक्स में चाहिए और क्या होने पर ये फेल हो जाएगा। मिलते हैं इसी पर्टिकुलर चैलेंज के साथ अगले वीडियो में, और ऐसा एक और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट 2D एरे पे हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।